घने जंगलों के बीच हिमालय की गहराइयों में एक गुफा थी जिसे रक्त गुफा कहा जाता था। मान्यता थी कि वहां एक यक्षिणी निवास करती थी जो रात के समय प्रकट होती और अनुष्ठान करने वालों की परीक्षा लेती। यदि कोई उसकी परीक्षा में असफल होता तो वह उसका जीवन शक्ति छीन लेती। कई आर्षि और सिद्ध पुरुष उस यक्षिणी से भयभीत थे। वे भगवान परशुराम के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार जो हमेशा अपनी परशु कुल्हाड़ी के साथ रहते थे, ने इस चुनौती को स्वीकार किया। परशुराम का स्वरूप अत्यंत दिव्य था। लंबे घुंघराले बाल, सिर पर चंदन का तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला और पीले वस्त्र। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, यदि यह यक्षिणी अधर्म के मार्ग पर है तो उसे रोकना होगा। रात के समय परशुराम रक्त गुफा में पहुंचे। चारों ओर घना अंधकार था और हल्की हल्की लाल रोशनी गुफा से बाहर आ रही थी। अचानक हवा तेज चलने लगी और एक रहस्यमयी हंसी गूंज उठी। यक्षिणी प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं, लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसने काले और लाल वस्त्र धारण कर रखे थे। उसकी सुंदरता मोहक थी, लेकिन उसका स्वर भयावह। परशुराम, तुम यहां क्यों आए हो? यक्षिणी ने मधुर लेकिन रहस्यमयी स्वर में पूछा। परशुराम मुस्कुराए और बोले, धर्म की रक्षा के लिए। यदि तू निर्दोषों को कष्ट दे रही है तो तुझे रोकना ही होगा। यक्षिणी हंसी और अपने हाथ उठाए। उसकी हथेलियों से काले धुएं की लपटें उठने लगीं और पूरे गुफा में अंधकार फैल गया। उसने आकाश में उड़कर परशुराम पर आक्रमण किया, लेकिन परशुराम अपने दिव्य परशु को घुमाते हुए आगे बढ़े। परशुराम ने आकाश में छलांग लगाई और अपनी कुल्हाड़ी से यक्षिणी के वार को काट दिया। यक्षिणी ने अपनी जादुई शक्तियों से हजारों भ्रम पैदा किए, लेकिन परशुराम ने अपनी दिव्य दृष्टि से असली यक्षिणी को पहचान लिया और अपनी परशु फेंकी। परशु सीधे यक्षिणी के पास जा टकराई, जिससे वह नीचे गिर गई। यक्षिणी ने घायल अवस्था में कहा, मैं अधर्मी नहीं हूं परशुराम। यह गुफा मेरे रक्षक स्वरूप में है, लेकिन एक राक्षस ने मुझ पर शाप डाल दिया था। वह मुझे निर्दोषों पर आक्रमण करने के लिए विवश कर रहा था। परशुराम ने अपनी दिव्य दृष्टि से सत्य को देखा और मंत्रों का उच्चारण कर उस राक्षस को प्रकट किया। राक्षस प्रकट होते ही परशुराम ने उसे अपने परशु से समाप्त कर दिया। यक्षिणी अब मुक्त थी। उसने परशुराम को प्रणाम किया और कहा, तुमने मुझे शाप से मुक्त किया है। अब मैं इस गुफा में तुम्हारी भक्ति करूंगी। परशुराम ने मुस्कुराकर कहा, धर्म की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। और वे वहां से चले गए। जब परशुराम चले गए, गुफा में हल्की सी दिव्य चमक उठी। यक्षिणी ने अपनी शक्ति से परशुराम की परशु में एक नई ऊर्जा भर दी, जिससे वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई।